7 डेज का कोर्स का समाप्त होने पर ही ये कर्म की गुह्य गति शुरू हो जाती है, 1 का 100 गुना। गृहस्थ में रहता हूँ, 6 साल से ज्ञान में चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक धारणा पक्की नहीं हुई। बहुत सी बुरी आदतें तो छोड़ दी, जैसे ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, ये सब बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है। लेकिन बाहर कभी रिलेटिव या दोस्तों के साथ मजबूरी से मैं प्याज लहसुन से बना खाना पड़ता है। बाकी चीज़ों के लिए मैं साफ इनकार कर देता हूँ। मैं प्याज लहसुन हर चीज़ में वो डालते हैं, इससे बचना मुश्किल होता है। ब्रह्मचर्य की धारणा भी पक्की नहीं है, इससे इसीलिए मुझे जानना है। उत्तर है, देखो, ये कर्म की जो हमारी अभी नियम है वो बदल जाते हैं जब हम ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन धारणाएं एक है, शुरुआत की है, और शुरुआत करते करते हमारी अवस्था बनती है, तब हम एक एक चीज की प्रॉमिस करना शुरू करते हैं। और जब प्रॉमिस करके फिर हम अगर भंग करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें ये नियम लागू पड़ता है। क्योंकि पुण्य अभी 100 गुना मिलता है तो पाप भी 100 गुना मिलेगा। और दुनिया में लौकिक में हम देखते हैं, एक का एक है, इसीलिए इतनी प्रारब्ध नहीं मिलती है। तो नियम तो सेम होता है ना, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। दूसरा यह है कि आपने इतना ये जो ड्रिंक छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ा, वैसे घर में प्याज लहसुन छोड़ा, ये तो बहुत बड़ी आपकी जीत हुई है, क्योंकि यही मुख्य है। तो आपने अपने को परिवर्तन करने का पूरा प्रयत्न किया और सफल हुए। अभी मैं ये कहूँगी कि ये जो बाहर आप जाते हो तो आप उसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हैं। और हमारे में तो बाहर का खाना भी बंद करना पड़ता है। अगर आप युगल के साथ जाते हो तो वो खाना पकाएगी, नहीं तो कोई ना कोई, एक दिन के लिए जाते हो तो बहाना निकालना है, या घर से ले जाना है, या फ्रूट ले लेना है। और देखो, हमारे सारे सगा संबंधी या आसपास वाले वही करेंगे जैसा हम करेंगे। अगर हम वही धाती चलते रखेंगे, माना जो चलता आया है वही करते रहेंगे, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। जब हम एक एक चीज को अच्छी रीति फॉलो करके करेंगे, ऑटोमेटिक वो ही नहीं बोलेंगे और ऐसा ही भोजन बनाएंगे। आजकल तो शादियों में भी बिना लहसुन ओनियन होता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी, इतना सारा किया है तो बाहर का खाना बंद करो, तो आगे बढ़ सकोगे। और ये प्याज लहसुन नहीं खाते हो वो सबको बोलना शुरू करो, भले वो बोलेंगे, शुरुआत में सब कुछ होगा। आप सोचो, जब हमारे भी ऐसी ही अवस्था थी, और हमारे तो बच्चों की भी शादी हो गई है, तो वो लोग के भी परिवार है। सभी जगह पे हम जाते हैं, व्यवहार में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, जहाँ नहीं जाना है वह नहीं जाते हैं। लेकिन पहले पहले सबको कहना मुश्किल पड़ता था, आज सामने से वो सब कहते हैं। आप तो बाहर का नहीं खाते हो ना, आप तो ओनियन गार्लिक नहीं खाते हो ना। सब अगर हमारे घर में रहने आए या हम जाए या पार्टी है, तो जैसे ही 9-10 हुआ, बोले कि आप जाके सो जाओ, क्योंकि आपको सुबह में जल्दी उठना है। हमारी दिनचर्या मनचर्या अभी सारे सभी को पता चल गया। फोन भी करना है तो नहीं करेंगे, टेक्स्ट करेंगे अगर कुछ अर्जेंट है तो। ऐसे ही फोन करना है तो हमारे युगल को करके बात कर लेंगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि मेरी दिनचर्या क्या है, और 1 सेकंड भी मुझे टाइम नहीं मिलता, वो सबको पता है। तो ये शुरुआत हमें करनी है, और उसके लिए हमने
सारी ऑडियो जो भी हमने किया है उसकी ऑडियो भी यूट्यूब पर अभी डिटेल में हम बता रहे हैं, लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है, वो भी डिटेल में है। वो बातों को कैसे युक्तियाँ रचनी है, कैसे करना है, वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल में करना है। बाकी एक का 100 गुना से पाप कैसे बनते हैं? देखो, आप अनशुद्धि नहीं की तो विकार बढ़ेंगे, विकार बढ़ेंगे तो कर्म बुरे होंगे, कर्म बुरे होंगे तब आपका 100 गुना लगेगा, ऐसे ही नहीं लगेगा। सेम वे ब्रह्मचर्य है सब। और ब्रह्मचर्य के लिए मैंने एक टॉपिक भी रखा है और कई प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि ब्रह्मचर्य जो है वो लास्ट में है और उसके हमने प्रॉमिस नहीं की है, पुरुषार्थ ही है, लेकिन उससे जो पाप होने वाला है वो 100 गुना पाप लगाएगा। वो ब्रह्मचर्य की वजह से नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन न करते हमारी सारी शक्तियाँ ड्रेन हो जाती है। और जब हम पवित्रता ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो हमारी शक्ति ऊर्ध्व गति होती है, अधोगति से बच जाते हैं। इसीलिए वो हमें जल्दी जल्दी ऊपर कुंडलिनी को ले जाने में, माना आत्मा की शक्ति भरने में मदद करती है, इसीलिए वो जरूरी है। लेकिन आप सारी करो और घर में प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करो। अगर दोनों ज्ञान में चलते हैं, दोनों समझते हैं तो कर सकते हैं, तो अपने ऊपर है। तो ये सारी धारणाएं इसीलिए है हमारे कर्म को सुधारने के लिए और एक ऐसी अवस्था बनाने के लिए कि कोई भी चीज अंत में याद न आए, डिटैच। क्योंकि ये 5 इंद्रियां ऐसी है, वो ही सब कुछ करा रही है। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तो हम एक की याद में रह सकते हैं, नेगेटिव से और व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ये धारणाएं हैं अवस्था बनाने के लिए। जितनी धारणाएं होगी इतने हमारे कर्म सुधरेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर धारणाएं नहीं हैं तो कर्म बनते जाएंगे, कर्म बंधन होते रहेंगे, तो आगे हम नहीं बढ़ सकेंगे। बस यही डिफरेंस है। क्योंकि 33 करोड़ तो धारणाएं नहीं करेंगे ना, और पुरुषार्थ पूरा करने का प्रयत्न करेंगे सिर्फ 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ में भी आगे नहीं जाते। अभी देखो इतने आए गए, 33 करोड़ को तो शायद मैसेज अभी थोड़ा बाकी होगा, मिल भी गया होगा। कितनों ने कितना पुरुषार्थ किया, कितनों ने शरीर छोड़ दिया, कई चले गए पुरुषार्थ करके, सरेंडर होकर भी चले गए। तो आप देखो अभी रहे कितने, 15-20 मिलियन होंगे, नहीं 15-20 लाख होंगे शायद, ऐसा मैंने बीच में सुना था। तो इसका मतलब इवन मिलियन भी हो, 20 मिलियन भी हो तो भी 2 करोड़ तो नहीं हुए। तो हम ज्ञान में चलते हैं और अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है तो आगे बढ़ने में हमारे अभी भी चांसेस है। लेकिन करना ना करना ये हम अपने पर निर्भर करता है। तो धारणाओं से हमारे कर्म और अवस्था अच्छी होगी और अंतमति सुगति कर सकेंगे। बाकी जितना हो सके इतना करना है। कई बार क्या होता है, हम कर सकते हैं फिर भी हमारी खुद की मर्जी से हम लेट गो करते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति अगर आप समझेंगे तो करो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, ये है, तो थोड़े युक्ति युक्त करो। बाकी जो जितना करेंगे उतना ही उनको मिलेगा। ठीक है? तो बस यही याद रखना है कि 7 दिन का कोर्स होने से तुरंत ही कोई भी धारणा में नहीं रहते हैं। हम भी नहीं थे, बहुत साल लगे उस धारणा में आने में। और कई धारणाएं ऐसी है कि बहुत समय लगता है।
तो पहले हम माताओं को यही कहते हैं, जितनी खुद से हो सके वो धारणा युक्ति युक्त शुरू करो, और जिसमें दो आत्माओं की जरूरत है उसमें युक्तियां रचो, सकाश दो, अवस्था बनेगी तो सकाश दे सकेंगे ना। लेकिन जल्दबाजी कोई भी बात में नहीं करनी है। ठीक है। ओम शांति।